सुबह का समय था। आज जंगल के सभी जानवरों को एकत्रित होना था, क्योंकि जंगल के राजा शेर खान को किसी दूसरे इलाके में जाना था। इसलिए आज जंगल में एक मीटिंग रखी गई थी। कुछ देर बाद जंगल का राजा शेर खान अपनी सभा के अंदर पहुंच जाता है और दहाड़ने लगता है। शेर खान की दहाड़ सुनकर जंगल के सभी जानवर जल्दी जल्दी शेर खान के पास आ जाते हैं। अरे क्या बात है शेर खान, आज तुमने हम सभी जंगल के जानवरों को इतनी सुबह सुबह सभागार में क्यों बुलाया है? कोई जरूरी मीटिंग करनी है क्या? अरे हाँ हाथी भाई, मुझे दूसरे इलाके में जाना होगा। वहां पर मेरे दोस्त को मेरी आवश्यकता है और मैं कुछ दिनों के लिए इस जंगल का राजा तुम्हें बनाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे बाद तुमसे ही जंगल के सारे जानवर डरते हैं। और मैं कुछ ही दिनों में वापस लौट आऊंगा और तब तक तुम इस जंगल को और इन सभी जानवरों को संभाल लेना। ठीक है शेर खान, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम सब लोग यहाँ पर आराम से रहेंगे और हाथी भाई की आज्ञा का पालन करेंगे। आप निश्चित होकर जाइए। शुक्रिया तुम सब लोगों का, जो तुम सबने मिलकर मेरी मदद की। अच्छा तो मैं चलता हूँ, अभी मुझे पहुँचने में भी काफी समय लगेगा। ठीक है। फिर इतनी बात कहकर शेर खान तो वहां से चला जाता है। अब जंगल का राजा हाथी भाई था। अब तुम सब ध्यान रखना, इस जंगल का राजा मैं हूँ। अब इस जंगल का राजा हाथी है। तुम सबको मेरी बात माननी होगी, अन्यथा तुम सबको मैं जंगल से बाहर निकाल दूंगा। मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। तभी वहां पर जंगल का सदस्य बंदर भी पहुंच जाता है, जो जंगल का सबसे होशियार जानवर है। अरे तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? चलो हम पास वाली नदी के पास चलते हैं और वहाँ पर नदी के पानी से नहाते हैं। अरे नहीं बंदर, अब हम कहीं पर भी खेलने नहीं जा सकते। अब से जंगल का राजा हाथी भाई है। अगर वो कहेंगे तो हम जा सकते हैं, अन्यथा हम कहीं पर नहीं जा सकते हैं। अरे हाँ भालू सही कह रहा है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तो तुम सभी जानवर जाओ और मेरे लिए अच्छे अच्छे फल लेकर आओ। और हाँ याद रखना, मीठे और ताज़ा फल ही लाना। अगर किसी ने खराब फल लाया तो मैं उसे जंगल से बाहर निकाल दूंगा। हाथी भाई की डांट सुनकर कोई भी जंगल का जानवर वापस नहीं बोलता है। सब चुपचाप हो जाते हैं और कोई भी किसी को कुछ नहीं कहता है। तभी बंदर कहता है, अरे हाथी भाई, हमने माना है कि तुम इस समय जंगल के राजा हो, लेकिन हमें भी तो भूख लगी है और शेर खान ने तो हमसे कभी भी खाना नहीं मनवाया है। तो हम सब साथ चलते हैं और आराम से मीठे फल खाते हैं। अरे तुम सब लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? तुम जल्दी से जाओ और मेरे लिए ताज़ा फल लेकर आओ, नहीं तो तुम सब लोगों को मैं जंगल से बाहर निकाल दूंगा। फिर जंगल के सभी जानवरों को जंगल के राजा हाथी भाई की बात माननी पड़ती है और सभी जानवर जंगल के राजा हाथी भाई के लिए फल लाने के लिए चले जाते हैं। जंगल के सभी जानवर कुछ मीठे मीठे फल तोड़ लेते हैं और कुछ देर बाद में फल लेकर आ जाते हैं। बंदर अपनी पीठ पर कुछ मीठे फल रखकर ले आता है और जंगल के राजा हाथी को दे देता है और हाथी बड़े आराम से उन मीठे फलों को खाने लग जाता है। अरे क्या बात है, क्या स्वादिष्ट फल थे। अब एक काम करो बच्चे, सारे फल तुम सब लोग खा लेना और हाँ, कल मेरे लिए इससे भी स्वादिष्ट फल लाना, ठीक है? अभी तो मैं चलता हूँ। फिर इतनी बात कहकर हाथी भाई वहां से सोने के लिए चला जाता है, क्योंकि हाथी खड़े खड़े थक चुका था। अरे हम सब लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये हाथी हम सबसे काम करवाता ही रहेगा। हमें जल्द से जल्द ये बात शेर खान को बतानी होगी कि हाथी अपनी मनमानी कर रहा है। अरे हाँ हिरण भाई, तुम सही कह रहे हो। हमें ये बात शेर खान को बतानी होगी, नहीं तो हमें हाथी भाई की गुलामी ही करनी होगी। हमें जल्द से जल्द शेर खान को बताना होगा। अरे हाँ, अब हमें एक काम करना होगा। हमें कौवे को बुलाना होगा और यह संदेश शेर खान को पहुंचना होगा। अब शेर खान ही सबको सही कर सकता है। फिर यह संदेश कौवे को पहुंचा दिया जाता है और कुछ देर बाद कौवा उन सभी के पास पहुंच जाता है। अरे क्या बात है, तुम सब लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? इतना कौन सा इम्पोर्टेंट काम था जो तुमने मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर बुलाया? फिर बंदर कौवे को जंगल के बारे में सारी
जानकारी दे देता है कि हाथी अब जंगल का राजा बन चुका है और वह दिन भर आराम करता है और हम सबसे काम करवाता है। फिर इतनी बात सुनकर कौवा उड़ता हुआ शेर खान के पास चला जाता है। काफी दूर का सफर तय करने के बाद कौवा शेर खान के पास पहुंच जाता है और शेर खान को जंगल के बारे में सारी जानकारी दे देता है और हाथी की पूरी बात बता देता है। अच्छा, तो ये बात है, हाथी अपनी मनमानी कर रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाऊंगा और साथी के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो तुम सब लोग इकट्ठा हो चुके हो, जाओ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और पहले की तरह ही मेरे लिए अच्छे और ताज़ा मीठे मीठे फल लेकर आओ। हाथी सब जानवरों को मीठे मीठे फल लाने की आज्ञा दे देता है, लेकिन हाथी को नहीं पता था कि जंगल का राजा शेर खान अब उस जंगल में वापस आ चुका है और बस हाथी भाई की सारी बातें सुन लेता है। तभी शेर खान को गुस्सा आता है। अरे शेर खान, तुम कब आए? तुम तो अभी आने वाले नहीं थे, तुम कहां से आ गए? अरे हम सब ने ही शेर खान को बुलाया है, तुमने अपनी मनमानी बहुत कर ली, अब बाकी का काम शेर खान संभाल लेगा। क्यों हाथी, तुमने अपनी मनमानी कर ली और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम ये जंगल छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुमने जंगल का रूल तोड़ा है। फिर हाथी ने जैसा काम किया था उस प्रकार उसे सजा मिल जाती है और शेर खान के कहने पर हाथी को ये जंगल छोड़कर जाना पड़ता है और हाथी वहां से चला जाता है। फिर सभी जानवर आराम से खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब वो सब अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी जी सकते हैं।